हाय प्यारे बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मैं हूं आपका विशाल सर। बच्चों, मुझे पता है कि अभी सीबीएसई क्लास 12th का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। आप सारे बच्चे बहुत खुश होंगे, चेहरे पे मुस्कान होगी, मीठी सी मुस्कान होगी। और इस चीज़ के लिए आपको ढेरों बधाई, बिकॉज़ इसके आप असली हकदार भी हो। लेकिन बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि नए सीबीएसई ने जो मार्कशीट अभी जो निकाला है, स्कोर शीट, मार्कशीट, आप जिससे जो बोल लो, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर इस बार जो है बहुत सारे जो मार्कशीट में वर्ड्स जो एब्रीविएशंस यूज़ हो रहे हैं, छोटे अक्षर, ये एब्रीविएशंस जो यूज़ हो रहे हैं, RT, RW, RL, तो इनका मीनिंग क्या होता है। और जब कोई बच्चा इसे अपने मार्कशीट में देख रहा है तो वो थोड़ा कंफ्यूज भी है, होना भी चाहिए। अभी न्यू है सारे आप लोग बच्चे, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर इसके ऊपर में कुछ आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम आपको ये सारा चीज़ समझा देते हैं ताकि पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और इसके बाद में भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूँगा। आगे बढ़ें इससे पहले बता दूँ गाइस कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि सारा कुछ आपके समझ में आ जाए। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि हम अभी आप सभी के लिए लाइव सेशंस ला रहे हैं, 2 बार, सुबह एक बार 11 बजे, ठीक है, और एक बार शाम 7 बजे। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। और हमने ये भी फैसला लिया है आप सभी बच्चों के लिए एक लाइव काउंसलिंग करने का, उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। चलिए अभी मैं आपको तुरंत ले चलता हूँ और बताता हूँ कि सीबीएसई ने इस बार क्या किया है। देखिए, सीबीएसई इस बार अपने मार्कशीट में कुछ नए एब्रीविएशंस के साथ में आया है, जैसे ER, RT वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इनका मीनिंग क्या क्या होता है, आइए हम इसको करते हैं डिकोड। ठीक है, हम इसको डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं RT, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग लेते हैं RT, जिसका मतलब होता है रिपीट थ्योरी। ठीक है, आपको पता ही होगा कि क्लास 12 के बच्चों को किसी सब्जेक्ट को, कई सब्जेक्ट्स को पास करने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को उसे अपीयर होना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट के आगे, किसी बच्चे के आगे पर, सब्जेक्ट के आगे पर RT लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे, इसका मतलब क्या हुआ जो हमने लिखा यहाँ पे, रिपीट थ्योरी। मतलब कि आपको उस बच्चे को उस थ्योरी पेपर में दोबारा बैठना पड़ेगा, रीअपीयर होना पड़ेगा ड्यूरिंग कंपार्टमेंट। ठीक है, तो ये था नंबर 1। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं RW। ठीक है, यहाँ बच्चों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये क्लास 12th के बच्चों में ये एब्रीविएशन यूज़ हो सकता है, लेकिन क्लास 10th में नहीं। ठीक है, RW का मतलब, अब हम सेकंड पे आते हैं। R2 का मतलब, RW का मतलब होता है रिजल्ट विथहेल्ड। रिजल्ट विथहेल्ड। देखो बच्चों, रिजल्ट विथहेल्ड का मतलब क्या हुआ कि अब ये रिजल्ट विथहेल्ड जो है वो कई वजह से लग सकता है, कई रीजंस की वजह से लग सकता है, कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से लग सकता है, या फिर आप कह लो कि कुछ अनफेयर मीन कुछ यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके वजह से लगता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जब कभी भी किसी सब्जेक्ट के आगे RW यानी कि रिजल्ट विथहेल्ड, विथहेल्ड मतलब जिसको रोका गया है, ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ है तो उसके लिए स्टूडेंट से सेपरेट कम्युनिकेशन किया जाएगा, बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया RW। अब हम आते हैं RL पर। RL का फुल फॉर्म होता है गाइस रिजल्ट लेटर। ठीक है, रिजल्ट लेटर। गाइस RL, ये जो एब्रीविएशन यूज़ हुआ है, ये पहली बार यूज़ हुआ है, रिजल्ट लेटर। जैसे कि आप मीनिंग से समझ रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट के आगे पर अगर आपके में RL लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको बाद में किया जाएगा। आपको पता है कि ये जो सिचुएशन है, आप ये इस कोरोना जो पेंडेमिक है, इस सिचुएशन में इसका ज़्यादा यूज़ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे पेपर्स जो थे, कुछ पेपर्स जो थे वो कैंसिल हो गए थे। ठीक है, अब कैंसिल जब हो गए थे तो सीबीएसई ने क्या किया, एक इवैल्यूएशन स्कीम निकाला, कॉपी चेक करने का मार्किंग स्कीम निकाला। ठीक है, उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ बच्चों का जो जिस तरह से एग्ज़ाम उनका छूटा, कैंसिल हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो उसमें वो जो मार्किंग स्कीम उन लोगों ने जो लगाया था, ठीक है, वो उसके ऊपर फिट नहीं बैठा।
जैसे कि अभी क्लास 12th में 400 बच्चों का रिजल्ट जो है वो अभी अटका पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके आगे में, जिस सब्जेक्ट के आगे में अगर किसी बच्चे में RL लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ रिजल्ट लेटर, मतलब उस बच्चे का उस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो उसका जो मार्क्स है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। ये हो गया आपका रिजल्ट लेटर। ठीक है, अब जल्दी से हम आते हैं कंपार्टमेंट, COMP, ये तो आप जानते हो कंपार्टमेंट। ठीक है भाई गाइज, मेरे ख्याल से COMP यानी कि कंपार्टमेंट को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है 33%, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होता है 33%, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाता है तो उस बच्चे को उस सब्जेक्ट में रीअपियर होना पड़ता है। जब कभी भी जो बोर्ड है वो एक लेटर, एक आपको एक डेट देगा, तो आपको उस डेट पर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है जिसके आगे पर COMP लिखा हुआ है उसमें आपको जाकर के उस सब्जेक्ट को दोबारा से एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कंपार्टमेंट। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है XXXX। बच्चों ये भी एक नया एब्रिविएशन है जो बोर्ड ने इस बार पहली बार यूज किया है। इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये जो नया एब्रिविएशन बोर्ड ने यूज किया, 4 बार X लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ इम्प्रूवमेंट। और ये एक नया इम्प्रूवमेंट, एक नया एब्रिविएशन है जो कि जिसका मीनिंग निकलता है इम्प्रूवमेंट। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लगाया गया हु हैव अपीयर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट्स, जो 6 सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर हुए थे। ठीक है, और किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए। ठीक है, लेकिन उनके पास में मिनिमम जो 33% था इन द रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स वो उनके पास में था। ठीक है, मतलब बाकी बचे हुए 5 सब्जेक्ट में उनका जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो होता है 33 वो उनके पास था, लेकिन एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए थे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ऐसा कंडीशन जहां 6 पेपर था, 5 में आप पास थे, 33 मिनिमम पासिंग मार्क्स मौजूद था, इसका मतलब ये हुआ कि द इम्प्रूवमेंट पेपर इज नॉट मैंडेटरी एंड स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड पास इन द बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट पेपर जो है वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा पास। ठीक है, दीज स्टूडेंट्स कैन अपीयर फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स। अगर स्टूडेंट चाहे तो वो उस सब्जेक्ट पे अगले साल के बोर्ड एग्जाम में वो इम्प्रूवमेंट के लिए बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन कैसे, प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में। ठीक है, क्योंकि द सब्जेक्ट मार्क फॉर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उस सब्जेक्ट के आगे पर XXX यानी कि इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पे दे दीजिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है ये स्टूडेंट के ऊपर में है कि वो उसका चॉइस है कि वो इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। ठीक है, वैसे आप इसके लिए अगर आप अपने बोर्ड से कांटेक्ट कर लेंगे स्कूल से तो और अच्छा रहेगा इस चीज़ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट आता है यहाँ पर हमारा ER यानी कि इस बार बोर्ड ने जो है वो फेल वर्ड को रिमूव कर दिया है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, फेल वर्ड को पूरी तरह से नकार दिया है बोर्ड ने, पूरी तरह से। ठीक है, अब बोर्ड क्या कर रहा है, वहां पे उसके फेल के बदले में ER लिख रहा है, यानी कि एसेंशियल रीअपियर, एसेंशियल रीअपियर। ठीक है, एसेंशियल रीअपियर का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि जिस भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट को ये लिखा हुआ मिलेगा ER एसेंशियल रीअपियर, मतलब उसको नेक्स्ट ईयर सारे सब्जेक्ट्स के लिए दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, मतलब दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। तो गाइज ये वो कुछ एब्रिविएशंस थे जो कि इस बार CBSE ने नए रूप में उतारे। कुछ पुराने चेहरे थे, कुछ नए चेहरे। ठीक है, तो इनको हमने आज आपके लिए डिकोड कर दिया है। आई होप RT, RDW ये सारे जितने भी एब्रिविएशंस हैं ये आप लोग समझ गए होंगे, और जो कुछ कन्फ्यूजन है तो वो आपका दूर हो गया होगा। गाइज हम आपके लिए बने हुए हैं लगातार बेटा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में पास हो जाओ। भगवान करे कि आपको इनकी ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग इसके बगैर पास हो जाओ। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो वो ये कर सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, ताकि आप हमसे जुड़ जाएं, कोई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस नहीं हो, लाइव सेशंस मिस नहीं हो। ठीक है, हम आपके लिए लगातार बने हुए हैं।
तो गाइज बहुत जल्द हम वापस आएंगे आपके लिए कुछ एक नए अपडेट्स के साथ में। दिस इज विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, मिलते हैं गाइज। जय हिंद, जय भारत।